ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बदायूं की, जहां पीड़िता ने लगाया आरोप कब्जा करने की नियत से मकान के तोड़े ताले। साथ ही बात होगी कन्नौज की, जहां टीबी अस्पताल में अफरा तफरी, डॉक्टर और कोऑर्डिनेटर गायब, मरीज भटकने को हुए मजबूर। इन तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। आजमगढ़ थाना गंभीरपुर का वार्षिक निरीक्षण, जिसके संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार ने जानकारी दी है। आज मेरे द्वारा सीओ सदर की उपस्थिति में थाना गंभीरपुर का वार्षिक निरीक्षण किया गया है। यहाँ चीज़ों को और बेहतर करने के लिए थानाध्यक्ष को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है। इसके अलावा जो साइबर हेल्प डेस्क और महिला हेल्प डेस्क और जनसुनवाई पे जो महिला पुलिसकर्मी कार्यरत थी, उनको अपने कार्य के बारे में काफ़ी बेहतर जानकारी है और वो बेहतर तरीके से काम कर रही हैं। कई साइबर पीड़ितों की धनराशि को उन्होंने समय पर कार्रवाई करते हुए खातों को फ्रीज करा के होल्ड भी कराया है और कुछ का वापस भी कराया है और बाकी भी काम उनका पाइपलाइन में है। उनको मेरे द्वारा पुरस्कृत किया गया है और इसके अलावा थाने की जो चीज़ें और रिकॉर्ड्स और कार्रवाई है उनको और बेहतर करने हेतु निर्देशित किया गया है। सड़क सुरक्षा को लेकर सर आपके द्वारा लगातार नुक्कड़ सभाएं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सड़क यातायात को और सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए आजमगढ़ पुलिस द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। इसी के तहत शासन की प्राथमिकता के तहत जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट के रूप में आजमगढ़ को चिन्हित किया गया है। उसमें जो एक्सीडेंट के जो हॉट स्पॉट्स हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और जिस विभाग से संबंधित उनमें जो कार्रवाई होनी है उस संबंधित विभाग को सूचित करके उन एक्सीडेंट के जो कारण है उनको दूर किया जा रहा है। इसके अलावा जनता को लगातार इसमें जागरूक भी किया जा रहा है और जो गलती करते हैं उनकी काउंसलिंग और कार्रवाई सहित ये काम किया जा रहा है। तो इसमें साइबर सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, तो इसके बारे में साइबर सुरक्षा को लेके मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो कार्रवाई है पूरे देश में बेहतर है और इसी के तहत आजमगढ़ पुलिस द्वारा भी साइबर जो अपराध हैं उसके मामले में बेहतर काम किया जा रहा है। अभी आपने देखा जो CIR पोर्टल के माध्यम से जो मोबाइल रिकवरी है उसमें भी आजमगढ़ शीर्ष स्थान पे है और इसके अलावा जो आम नागरिक हैं उनको आजमगढ़ पुलिस द्वारा लगातार जागरूक किया जा रहा है और हमारी साइबर सेल और साइबर थाना और थानों की साइबर सेल जो है वो लगातार साइबर अपराध की रोकथाम और उसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू सर। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ साइबर क्राइम थाना ने बड़ी कार्यवाही करते हुए फर्जी PM किसान योजना ऐप लिंक और इन्वेस्टमेंट स्कीम के जरिए किए जा रहे 110 करोड़ रुपए के अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड का भांडाफोड़ किया है। कार्यवाही में 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 23 मोबाइल, 14 ATM कार्ड, 15 सिम, बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और 2 कारें बरामद की हैं। मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी ने जानकारी दी है। तरफ से एक बड़ा खुलासा किया गया है, कई साइबर फ्रॉड के तरीके के लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सर, क्या पूरा मामला है ये? इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि 2 अभियुक्त पकड़े गए थे जिन्होंने PM किसान योजना के नाम पे APK फाइल बना करके लिंक भेजा था और एक व्यक्ति का 7,77,000 रुपये उसके खाते से निकाल लिया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ महोदय के आदेशानुसार इसकी आगे विवेचना की गई तो उसमें एक राष्ट्रीय स्तर का गैंग प्रकाश में आया जिसने लगभग 110 करोड़ रुपए की फ्रॉड करी है और इसके द्वारा बिहार का एक आदमी है, इनमें छत्तीसगढ़ का एक आदमी है, झारखंड का एक आदमी है जो गिरिडीह का रहने वाला है जो पहले वाले केस में वांछित था, दिल्ली का एक आदमी है और यूपी के 11 आदमी थे। उनको लखनऊ में 2 होटलों से गिरफ्तार किया गया था। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट।
सहसवान में पीड़िता रुमाना पुत्री स्वर्गीय फुरकान हुसैन ने कोतवाली पुलिस को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि नूर आयशा और बूनी, उसके पति अशरफ, बेटे शानू और अन्य अज्ञात लोगों ने कब्जे की नियत से उसके मकान के ताले तोड़ दिए। विरोध करने पर आरोपियों ने गाली गलौज की और हाथों में लाठी डंडे लेकर रात भर दरवाजे पर धमकाते रहे तथा जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोमाना है, क्या मामला है? कुमारी रोमाना। और सर मैं यहीं चौधरी मोहल्ला सहसवान में मेरा अपना पुश्तैनी मकान है, मेरी अपनी दादी का, और जिसमें ये अजीमुशान पीछे रहते हैं, इनका मकान अलग है। और बूनी उर्फ नूर अफशान जो ये चिल्लाती फिर रही है, घर के बाहर आके बैठ गई हैं। ये इसमें ज़बरदस्ती एक नामचीन वकील हैं यहाँ के सहसवान के, मैं उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी की छवि बिगाड़ना, ऐसे संस्कार मुझे नहीं मिले हैं जी। ये उनके दबाव में, उनके कहने पर ये लोग इस मकान पर कब्जा करने की नीयत से बैठ गए। किसी तरीके से मुझे मार दें और मुझे ये परेशान कर रहे हैं। रात में लड़के बुला लेते हैं, बाहर बैठ कर जाने कौन कौन से लड़के बैठे हुए थे, गाली गलौज कर रहे थे। और इनका बेटा शानू अरशद जो है, जिसके बाप का नाम अशरफ है, वो यहाँ पे इसने मेरे साथ में बहुत बदतमीज़ी की और जिसकी मैंने FIR भी कराई है। मुझ पे एसिड फेंकना चाह रहा था और धमकी देता है मुझे हमेशा जान से मारने की। और ये बुढ़िया ये इतना परेशान कर रखा है इसने, मुझे गालियाँ, गंदी गंदी गालियाँ देती रहती है। ऊपर जाके मीडिया के सामने कि ये मेरा मकान है, ये वो करती है। इनकी ससुराल पीछे है सर, हैं मेरे अपने पास साक्ष्य हैं, मैंने आपको दिखाए हैं। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता अभी शर्मा की रिपोर्ट। कानपुर कमिश्नरेट के साउथ जोन के नौबस्ता थाना क्षेत्र के यशोदा नगर चौकी अंतर्गत आरा मशीन के पास देर रात बड़ी वारदात सामने आई है। देर रात्रि तक दुकान खुले होने का फायदा उठाते हुए अराजक तत्वों और नशेबाजों का जमावड़ा यहां रोजाना लगता था, लेकिन बीती रात ये जमावड़ा दुकानदार पर भारी पड़ गया। सूत्रों के अनुसार कुछ युवकों ने दुकानदार से पैसों की मांग की, जिसका विरोध करने पर विवाद बढ़ गया। देखते ही देखते आरोपियों ने दुकानदार के साथ मारपीट शुरू कर दी। चौंकाने वाली बात यह है कि पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिससे हमलावर दुकान में घुसकर हाथापाई करते साफ दिखाई दे रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही नौबस्ता थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुट गई है। वहीं देर रात तक पुलिस ने इलाके में छानबीन की और आसपास के लोगों से पूछताछ की। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि आरा मशीन पुलिस चौकी बाजार यशोदा नगर के पास देर रात दुकानें खुली रहने से नशेबाजों का अड्डा बन चुका है, जिसके चलते आए दिन विवाद की स्थिति बनी रहती है। मेरा नाम मोनू साहू है, मैं गोपाल नगर का रहने वाला हूँ। मामला ये हुआ, मामला 1 साल पहले का है। इन लोगों ने सामान लिया, हमारी सिगरेट मसाला कोल्ड ड्रिंक की दुकान है, और ये सब नशे में इन लोगों ने सामान लिया। फिर पैसे मांगने पे हमारे बंदे को गाड़ी में भर के मारा 1 साल पहले। फिर उस टाइम कंप्रोमाइज हो गया था। फिर 1 साल बाद ये जब भी छुट्टी में आते हैं, आर्मी में 3 दोस्त हैं सगे, और स्कॉर्पियो, वरना, थार, ये 3 गाड़ी इनके पास है। ये दुकान के सामने खड़े करके गाने बजाते हैं, और गाने बजाने के बाद गाली गलौज करते हैं। और 1-2 बार इन्होंने बदतमीजी भी करी, हाथ पैर हम लोग ने जोड़ा कि भैया हम व्यापार कर रहे हैं, हमें क्षमा करो। क्या नाम है इन लोगों का? एक का नाम है पंकज यादव, उसका सगा भाई है सूरज यादव, और एक प्रशांत नाम है उसका, और एक दो दोस्त और है। 12-13 लोग अज्ञात है जो रहने वाले ये लोग महिंद्रा पैलेस के हैं। आज ये लोग आके स्कॉर्पियो में 6-7 लोग आए थे, और 5-6 बाइकों में 2-2 लोग आए थे, और घर के अंदर घुस के हमारे भाई को स्कॉर्पियो में किडनैप, मतलब गाड़ी में ले जाने की कोशिश किया, और घर के अंदर घुस के इन्होंने मारा। मारपीट में 5 लोग थे, और जो उनके साथ थे वो 10 लोग थे। हाँ, CCTV फुटेज है पूरी। मैंने 112 पे कॉल किया था, 112 आई थी, और उसके बाद उससे पहले लोग जा चुके थे। 112 ने मदद ये की, थाने में सूचना करी, थाने के सर लोग आए, और उन्होंने जो है आगे कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मांग ये है कि इसमें हमें उनके खिलाफ FIR दर्ज हो। हाँ, चोट लगी है हमारे भाई को, ये भाई है हमारा। राहुल कुमार साहू नाम है, गोपाल नगर आरा मशीन के रहने वाला हूँ मैं गेट के पास खड़ा था, ये लोग आए, पंकज यादव आए, मैं गेट के पास खड़ा था, मेरे पहले तमाचा मार दिया। मैं उतनी देर में
बोलता रहा क्या हुआ, ये लोग 5-6 लोग और आए, जब तक हमको गिरा दिया, हमको बहुत मारा। मेरा उसमें हाथ फ्रैक्चर हो गया। 112 पे मैंने सूचना पूरी दी। कितने लोग थे लगभग? 10 लोग। पुलिस ने ये मदद करी कि कार्रवाई के लिए, उसके लिए करने के लिए वो करा है। क्या थाने या चौकी में आपने लिखित में प्रार्थना पत्र कोई दिया? लिखित प्रार्थना पत्र दिया है। हाँ। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता दुर्गेश अवस्थी की रिपोर्ट। कन्नौज गोल मैदान स्थित टीबी अस्पताल में अव्यवस्था को लेकर मरीजों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि डॉक्टर और पीपीएम कोऑर्डिनेटर समय पर नहीं मिलते, जिससे मरीज पूरे दिन अस्पताल की चक्कर लगाने को मजबूर हो जाते हैं। जांच तो कर दी जाती है, लेकिन इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल भेज दिया जाता है। मरीजों के अनुसार यहां तैनात डॉक्टर अक्सर ड्यूटी से नदारद रहते हैं, जिससे उपचार प्रभावित होता है। कमजोर निगरानी के कारण अस्पतालों में अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है। मरीजों ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टरों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने की मांग की है। नाम मोहम्मद अजीम नाम है। कहाँ से आए हो? अच्छा, क्या कह रहे हो? डॉक्टर यहाँ पर डॉक्टर साहब यहाँ नहीं मिलते हैं, जब भी आओ ताला लगा मिलता है यहाँ पे। ताला लगा मिलता है। कई मरीज भटकते होंगे। कई बार हमारे दोस्तों को भेजा, उनके बाप की तबीयत खराब थी, पापा की, तो हमने उनको भेजा। यार भाई जाओ, वहाँ पे कोई मिलता ही नहीं ना, वहाँ पे ताला पड़ा मिलता लगातार। और जब भी आता है मरीज लौट जाता है वापस। कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया जा रहा है यहाँ तो। और जो अच्छे डॉक्टर बेचारे आए थे, उनको झुमराव भेजते हुए कानपुर जाते थे। बहुत बढ़िया डॉक्टर थे, बढ़िया इलाज करे थे, सबको सही तरीके से देखते भी थे, और उनका ट्रांसफर करा दिया भैया शिवराम में। क्या नाम है? सुबनाव। सही बोला था कि अगर अच्छा काम करने वाले को ट्रांसफर हो जाता है। बढ़िया डॉक्टर थे वो। नहीं, टीवी वाले कोई डॉक्टर यहाँ बैठते नहीं क्या? रेड कलर की डॉक्टर गाड़ी आती है कानपुर से, रेड कलर की गाड़ी थी, रेड कानपुर से आते थे। बढ़िया डॉक्टर थे, एक नंबर के। भैया टीवी वाले डॉक्टर कोई नहीं बैठते यहाँ पर? यहाँ कोई नहीं। कोई नहीं। क्या नाम है आपका? अजीम नाम। कहाँ रहते हो? बालापीर। बालापीर। ये लेकिन एक्सरे वगैरह सब कुछ होता है, लेकिन जो है दिखाने जाना अस्पताल जाना पड़ता है। टीबी अस्पताल में जांचें होती हैं, मतलब सब कुछ होता है, बल्कि जांच भी होगी, रिपोर्ट भी देते हैं, लेकिन यहाँ जब डॉक्टर को दिखाने की जरूरत होता है तो जिला अस्पताल दिखाने जिला अस्पताल भेज देते, टरका देते हैं। यहाँ ड्यूटी पाते नहीं वो। हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं। मेन टीबी का अस्पताल यही है। हाँ, मेन यही है। मेन यही है। यहाँ भी स्वास्थ्य विभाग में घोटाला चल रहा है जम के। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार डॉक्टर ड्यूटी से नाराज रहते हैं यहाँ पे। आज तो सोमवार है, आना चाहिए था। तकलीफ है, इसलिए हम बोल भी रहे हैं भाई। आज तो सोमवार है, नहीं आना चाहिए था यहाँ पर। मुझे दिक्कत हुई, तकलीफ है, मैं पापा को दिखाना है, नहीं मिला कोई, तो फिर हम भैया बोल। आज तो सोमवार ही नहीं आना चाहिए था यहाँ पर। होना चाहिए बिल्कुल। यहाँ ताला पड़ा पूरे में। आपका है? रचित यादव। किसे दिखाने आए हो? बाबा को। तो क्या डॉक्टर साहब हैं यहाँ पर? नहीं है। डॉक्टर साहब नहीं है? कितने दिन से दिखाने आ रहे हो? 4 दिन से। डॉक्टर साहब नहीं मिल रहे? जांच वगैरह हो रही सब यहाँ? डॉक्टर साहब नहीं है। तो क्या कहना चाहोगे? भाजपा सरकार में दुरुपयोग हो रहा है क्या? दुरुपयोग हो रहा है? स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक तो दावे कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में पूरी सेवाएं उपलब्ध हैं। यहाँ आपका खोखले साबित हो रहे हैं। खोखले हैं सब खोखले साबित। सब खोखले हैं। खोखले साबित हो रहे हैं। ये कौन सा हॉस्पिटल है? टीबी वाला। टीबी वाला। कहाँ पर ये? गोल मैदान, कन्नौज में। क्या नाम है? रचित यादव। ये जो दिखाना है उनका क्या नाम है? अरकरन कटियार। कटियार। ठीक। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। सहारनपुर के थाना रामपुर मनिहारान क्षेत्र में दहेज की काली मांग ने एक और बेटी की जिंदगी छीन ली, जहां 30 नवंबर को वादी चरण सिंह उर्फ सोनू ने तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि उनकी पुत्री की हत्या उसके ससुराल पक्ष विशाल सहित 3 अन्य ने अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर कर दी। इस गंभीर आरोप पर तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज किया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए गए। पुलिस की विशेष टीम ने मुखबिर की सूचना पर आज 7 सितंबर को मुख्य वांछित आरोपी विशाल पुत्र राजेंद्र निवासी कल्लरपुर गुर्जर रामपुर मनिहारान को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को आवश्यक विधिक कार्यवाही पूरी करते हुए न्यायालय में पेश किया जा रहा है, जबकि बाकी फरार अभियुक्तों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। 30 नवंबर 2025 को थाना रामपुर मनिहारन पर एक दहेज हत्या का मुकदमा लिखाया गया था, जिसमें कि जो वादी है वो गांव सेखेड़ा का रहने वाली है और उनकी जो बच्ची है उनकी शादी उन्होंने 21 महीने पूर्व की थी कस्बा रामपुर में ही। इसमें पुलिस को ये सूचना मिली कि जो लड़की जो है उसने आत्महत्या कर ली है और तहरीर जब घर वालों ने दी, उन्होंने बताया कि दहेज की उत्पीड़न इनके द्वारा लगातार की जा रही थी और उससे ही तंग आकर
इन्होंने आत्महत्या कर ली है। घर वालों की तहरीर के आधार पर 3 व्यक्ति जो कि लड़की के ससुराल पक्ष है, उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई भी की। इसमें मृत्यु का कारण एंटीमार्टम हैंगिंग आया। इसके बाद से ही जो लड़की का जो पति है, जो मुख्य अभियुक्त है, वो फरार था। इसे आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसका नाम विशाल पुत्र राजेंद्र, ये निवासी कल्लरपुर गुजर, थाना रामपुर मनिहारन का है और वर्तमान में ये कस्बे में ही अपनी बीवी के साथ रह रहा था। और पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की तो इन्होंने ये भी बताया कि कुछ समय से इनका झगड़ा भी चल रहा था और इनके द्वारा लगातार जो है दहेज की मांग की जा रही थी पिछले 20 महीनों से। उसी से त्रस्त आकर जो है महिला ने आत्महत्या करी है, फांसी लगाई है। तो ये दहेज हत्या की श्रेणी में आता है और इसे आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और शेष 2 अभियुक्त हैं, उनके विरुद्ध विवेचना प्रचलित। सर, बताया जाता है ससुर जो है लड़की के वो पुलिस विभाग में, क्या गिरफ्तारी का उनका प्रयास किया जा रहा है, किस तरीके से? इसमें अभी साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं और जो भी हमारे पास एविडेंस होगा उसके आधार पर आगे विवेचना की जाएगी। इसकी विवेचना जो है वो सीओ नकुड़ द्वारा की जाएगी। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।